आज का जो खुशखबरी है ये बरतानिया में मुकीम जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनके लिए है। PIA बाकायदा तौर पर बरतानिया के लिए परवाज का आगाज करेगी। इस बार कौन कौन से शहर जो है वो पाकिस्तान को टारगेट कर रहा है। PIA बेहतर हो रही है। 10 जनवरी को पेरिस के लिए फ्लाइट जाएगी, साथ साथ मस्कत के लिए ग्वादर एयरपोर्ट से एक फ्लाइट ऑपरेशन शुरू होने जा रहा है, वो भी 10 जनवरी को जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज का व्लॉग PIA की एक्सपेंशन के हवाले से है। PIA बेहतर हो रही है और जैसे कि आपको मालूम है कि जो कई नए रूट्स PIA वहाँ पे अपने फ़्लाइट जो है ऑपरेशन शुरू करने जा रही है, जो माजी में था लेकिन बंद हो गया था। सबसे पहले तो आपको मालूम ही है कि 10 जनवरी को पेरिस के लिए फ़्लाइट जाएगी। तकरीबन 4.5 साल बाद PIA का जो फ़्लाइट है ऑपरेशन बहाल होने जा रहा है यूरोप के लिए, यूरोपियन किसी भी मुल्क के लिए। साथ साथ मस्कत के लिए ग्वादर एयरपोर्ट से एक फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू होने जा रहा है, वो भी 10 जनवरी को जाएगा। लेकिन ये आज का जो खुशखबरी है ये बरतानिया में मुकीम जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके लिए है। बरतानिया उन ममालिक में शामिल है जहाँ पर बड़ी तादाद में पाकिस्तानी जो हैं वो मुकीम है। तकरीबन 2 मिलियन के करीब, अराउंड 18-19 लाख 20 लाख के करीब बनते हैं, क्योंकि जो लीगल डाटा है वो तो 17 लाख है। बाकी इल्लीगल भी बहुत हैं वहाँ पे, दाएँ बाएँ जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं। और हाल ही में हमने देखा कि कोविड के दौरान तो बड़ी तादाद में, उसके बाद कोविड के बाद तलबा बड़ी तादाद में वहाँ पे गए हैं। वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में बड़े लोगों को वहाँ पे ऑफ़र किया है और स्पाउस वीज़ा पे फिर बहुत सारे लोग गए, यही एजुकेशन मामला के ऊपर। तो एक अच्छी खासी तादाद बरतानिया में पाकिस्तानियों की मुकीम है। तो पहले माजी में मैनचेस्टर हो, लंदन हो, दीगर शहर हो, वहाँ के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन हुआ करता था। PIA का डायरेक्ट फ़्लाइट जाती थी, 6-8 घंटे में आप पहुँच जाते थे। लेकिन मुश्किलात रही जनाब, जिस तरह वो वज़ीर हवाबाजी थे ग़ुलाम सरवर ख़ान, उनके जो बयान आया था पायलट्स को लेकर, तो मुश्किलात रही, फ़्लाइट ऑपरेशन बंद हो गया था। अब दोबारा से जो है वो दोबारा से बहाल होने जा रहा है। तो यूरोपियन जो सेफ्टी एजेंसी है उसने तो इजाज़त दे दी है, लेकिन अब जो बरतानिया की अपनी सेफ्टी एजेंसी है और जो वहाँ का डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो जनाब इस हवाले से एक पहले पाकिस्तान का सारा विज़िट हो चुका है, लेकिन दूसरा विज़िट होने जा रहा है जनाब। ये तारीखें बताई गई हैं 15 से 17 जनवरी, यानी कि आफ्टर 2 वीक्स डेलीगेशन आएगा, आकर देखेगा कि क्या सूरत हाल है यहाँ पर। सिविल एविएशन ने जो महकमा ट्रांसपोर्ट है उनसे कुछ इस्तिस्ना भी मांगे थे कि ज़रा मेहरबानी करें, कुछ अपने जो आपकी चीज़ें हैं ज़रा उसमें हाथ होला रखें, जो हमने मैनुअल चीज़ें बना रखी हैं उसी के ऊपर एग्री हो जाए, और जिस पे वो सामो एग्री हो गए हैं। तो अब ये दूसरा विज़िट जो है ये कह लें कि रस्मी किस्म की एक कार्रवाई होगी, जिसके बाद मुतवक्किल तौर पर जो कौमी इंटरनेशनल एयरलाइन है PIA, ये जनाब बाकायदा तौर पर बरतानिया के लिए परवाज़ का आगाज़ करेगी। लेकिन ये मामला होगा फरवरी में, फरवरी के मिड तक बताया जा रहा है सारी चीज़ें हो जाएंगी। इसके हवाले से जनाब जो डायरेक्टर जनरल हैं सिविल एविएशन अथॉरिटी नादिर शफीक डार साहब, वो बड़े एक्टिव हैं। बरतानिया का जो टोटल फ़्लाइट ऑपरेशन है, कहते हैं उसकी टोटल उसको मॉनिटर वो कर रहे हैं। सेफ्टी के मामलात हों, जो यहाँ पे डेलीगेशन पहले आया है, जो अब आएगा, उसको सारी ब्रीफिंग भी ये खुद दे रहे हैं। और बड़ा कंसर्न शो किया जा रहा है बरतानिया में जो है वो फ़्लाइट को लेकर। बाजी में कई शहरों में जिस तरह जाती थी, और इस बार कौन कौन से शहर जो है वो पाकिस्तान को टारगेट कर रहा है, उसमें पहला शहर है मैनचेस्टर परवाज़ जाएगी। उसके बाद दूसरी सिटी होगी लंदन, और फिर इसी तरह जो पहले जिन शहरों में जाती थी वो सारे के सारे रूट जो हैं वो बहाल किए जाएंगे। यहाँ पर कुछ ये सवालात उठ रहे थे कि कौन से प्लेन इस्तेमाल होंगे, क्योंकि PIA के जो जहाज़ हैं इसके ऊपर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी उनको कुछ खदशात ही रहते हैं कि उनकी हालत कैसी है, उड़ेंगे तो नीचे आएंगे या नीचे से रनवे से टेक ऑफ भी कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। तो इस पर PIA ने काफ़ी ज़्यादा काम किया है। जो PIA के चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं मौजूदा, वो काफ़ी ज़्यादा कंसर्न शो कर रहे हैं। चंद माह में 3 जहाज़ उन्होंने ऑपरेशन किए हैं, और यूरोप के लिए जो पूरा फ़्लाइट ऑपरेशन है उसमें प्लान ये है कि बोइंग 777 जो जहाज़ है वो जो है इस्तेमाल किया जाएगा। एक बोइंग 777 तो अभी रिसेंटली आपने PIA ने उसको रेडी कर लिया, जो पेरिस के लिए इस्तेमाल होगा। इसी तरह A320 एक रेडी किया है, जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन, जो लोकल जो अपनी इंटरनल जो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स है उसके लिए इस्तेमाल होगा। एक ATR भी उसको दोबारा से बेड़े में शामिल किया है। 19 जहाज़ इस टाइम ऑपरेशनल हैं। लेकिन अगले 6 माह का जो प्लान है PIA का, उसमें 6 मज़ीद जहाज़ जो हैं जो एयरप्लेन जो है उनको एक्टिव करना है, ऑपरेशनल करना है। उसमें बोइंग 777 भी शामिल होंगे। मजमूई तौर पर जो बोइंग 777 है, 8 जहाज़ हैं जो PIA जिसको इरादा रखती है कि टोटल सब ऑपरेशनल हो, ये जो यूरोप के जो रूट्स बहाल हो रहे हैं यहाँ पर वो फ्लाई कर सके। इसके बाद इटली भी आपके प्लान में शामिल है, स्पेन भी आपके प्लान में शामिल है, यूनान भी प्लान में शामिल है, इसी तरह दीगर जो कंट्रीज़ हैं, जर्मनी भी प्लान में शामिल है। और
इससे आगे बढ़कर आफ्टर सम टाइम ये जब यूरोप मुकम्मल हो जाएगा तो फिर अमेरिका भी आपके प्लान में शामिल है। माजी में सीधी न्यूयॉर्क भी फ़्लाइट पाकिस्तान से जाती थी। जो सफ़र 13 घंटे का है वो आज हम कोई गालबन कोई 18-19 घंटे फ्लाई करते हैं कनेक्टिंग फ़्लाइट की वजह से। इसी तरह जो लंदन का सफ़र है 6-8 घंटे का सफ़र है, लेकिन आपको कम से कम 18 घंटे लग जाते हैं कि आपने पहले कनेक्टिंग किसी भी कंट्री में जाना है, यूएई जाना है, कतर जाना है, या मोस्टली लोग जो हैं वो जो आपकी टर्किश एयरलाइन है उसको प्रेफर करते हैं। उसी रास्ते में कनेक्टिंग सफ़र थोड़ा कम हो जाता है। अब जनाब ये वो रूट्स हैं जिसका मैंने आपको बता दिया जो शुरू करने जा रहे हैं। साथ साथ जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है उसका कुछ और भी प्लान उन्होंने कर रखे हैं। उन प्लान में ये आम पैसेंजर वाली बात तो नहीं है, लेकिन डेफिनेटली हम बीइंग ए पाकिस्तानी हमें फ़ख्र होता है कि जब कोई भी पाकिस्तानी हमें किसी जगह नज़र आए और कोई प्लेन का पायलट जो जहाज़ उड़ा रहा हो, किसी एमिरेट्स का हो या कतर एयरवेज़ का हो या ब्रिटिश एयरवेज़ का हो, तो डेफिनेटली हमें बड़ी खुशी होगी। माजी में ऐसा होता रहा है, पाकिस्तानी पायलट्स जो हैं वो आलमी सतह पर बड़े फेमस रहे हैं और बड़ा मतलब कह लें कि एक हिस्सा डाला है पाकिस्तान ने एविएशन इंडस्ट्री में। लेकिन जब एक डाउनफॉल आया तो उसके दौरान जब वज़ीर साहब ने बयान दिया तो बहुत से पाकिस्तानी ऐसे थे जो मुख्तलिफ इंटरनेशनल एयरलाइंस जो निजी एयरलाइंस थी उनके लिए काम कर रहे थे, उनकी जॉब से रिस्क पर लग गई, उनकी डिग्रीज भी उन कंट्रीज ने चेक करवाई। बहुत से लोग ऐसे थे जो अपनी नौकरियों से फारिग भी हो गए। लेकिन अब दोबारा से सिविल एविएशन ने, क्योंकि मुकामी सतह पर जो डोमेस्टिक हमें रिक्वायर्ड है पायलट्स की तादाद उससे बहुत ज़्यादा है हमारे पास पायलट्स, तो अब 2 कंपनीज़ ऐसी हैं जिनसे रब्ता किया गया है। अब उसकी तफसीलात 2 कंपनीज़ कहाँ की हैं वो तो नहीं आई सामने, क्योंकि दुनिया में बहुत सी कंपनीज़ ऐसी हैं जो आगे प्रोवाइड भी करती हैं और बहुत सी कंपनी जो है वो डायरेक्टली भी रिक्रूट करती हैं। तो 2 कंपनीज़ के साथ सिविल एविएशन ने इस टाइम जो है वो बातचीत शुरू कर दी है। पाकिस्तान पायलट्स देगा उनको जहाज़ उड़ाने के लिए, तो एक अच्छी चीज़ है। अब इसमें सुनते हैं हम लोग तो पीआईए की जो परफॉर्मेंस रही है पिछले कुछ टाइम में तो हंसी आती है कि पाकिस्तानी पायलट, लेकिन पाकिस्तान देखें ना, एमिरेट्स को खड़ा करने वाला पाकिस्तान, दुनिया की कई एयरलाइंस हैं जिनको खड़ा करने वाला पाकिस्तान है, जिसमें मतलब पूरा उसका स्ट्रक्चर बनाने वाला पाकिस्तान है। तो देखते हैं जनाब कि अब बरतानिया में मुकीम जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी वहाँ पे रह रहे हैं 18-20 लाख जिनकी तादाद है, उनके लिए आसानी होने जा रही है और आफ्टर सम टाइम होपफुल है कि दीगर जो रूट्स हैं वो भी बहाल होंगे। तो एक बड़ी खुशखबरी है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए। कम से कम वो अपने घर के ऊपर से जब प्लेन गुजरेगा उसके ऊपर सब हलाली परचम होगा तो कितनी आपको खुशी होगी। या किसी भी एयरपोर्ट पर आप फ्लाई करने के लिए जाते हैं, जब पीआईए आपको लैंड करती हुई यूरोपियन एयरपोर्ट पर नजर आएगी तो एक अंदर से इंटरनल फील आती है। अभी भी बहुत से लोग जब सऊदीया सफ़र करते हैं, मतलब जिन एरियाज़ में अभी पीआईए ऑपरेशनल है, तो एयरपोर्ट पे जब पीआईए लैंड या टेक ऑफ कर रही हो तो बड़ी वीडियोज़ वगैरह बना कर शेयर करते हैं। अंदर से अपनाइए, तो आपकी अपनी एयरलाइन है। तो होप्स हो कि वेरी सुन यूरोपियन जो सिटीज़ हैं, जो कैपिटल्स हैं, वहाँ पे भी पीआईए आपको दिखाई देगी। थैंक यू सो मच।